फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है अहमदाबाद गुजरात की है और भेजने वाले हैं श्रीकांत जी। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, वही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं एक हार्डवेयर का दुकान करता हूं और उसी से हमारा घर का रोजी रोटी चलता है। काम मोटा मोटी हमारा ठीक ही चल रहा था। एक दिन की बात है, उस दिन हमारे पास शाम के टाइम में करीब 7 बजे के आसपास माल से भरा हुआ ट्रक आया, जो कि हमें गोदाम में रखवाना था और काफ़ी लेट हो चुका था उस दिन। जब हम वहाँ से अपने दुकान से निकले तो 10:30 बज चुका था रात का, और मेरा जो घर था वो करीब 7.5 किलोमीटर के दूरी पर था। मैं निकल पड़ा अपनी कार से। हमारे पास एक छोटी मारुति की कार थी और जो हमारा रास्ता था वो 3 किलोमीटर बिल्कुल सून सपाटा था। बीच में वहाँ पर कोई बसावट नहीं थी, बिल्कुल सून सपाटा था। और लोग कहते थे कि जो सुनसान रास्ता है उसके बीच में भूत प्रेत, चुड़ैल आदि आदि तरह के प्रेत रहते हैं उसमें। मुझे भूत से, प्रेत से बचपन से ही डर लगता था और जो अभी तक कायम था। मैं अभी बहुत भूत प्रेत से डरता हूँ। मैं निकल पड़ा था कार लेकर के और मन में भगवान को गुहार करते हुए जा रहा था। और हमारे एक कुल देवता थे जो हमारे बाबूजी बताते थे कि हमारे घर के ये रक्षा करते हैं, हमारे परिवार के लोगों को रक्षा करते हैं। और उनका तस्वीर, धुंधली तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में हमारे पूजा स्थल पर लगी हुई थी और सब उनको प्रणाम करते थे। मैं मन ही मन वो अपने कुल देवता को, जो हमारे थे पूर्वज, उनको गुहार करने लगा कि मुझे उस रास्ते में कोई भूत नज़र नहीं आए। मैं उनका याद करने लगा कि आप हमें इन भूतों से ज़रूर बचाइएगा, हमें कोई रास्ते में नज़र नहीं आए। और मैं चलता जा रहा था डरता हुआ। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। मैं जब वो सुनसान एरिए के करीब में पहुंचा तो मैंने देखा एक बुज़ुर्ग पैदल ही रोड पर जा रहे थे, उसी साइड में जिधर हमें जाना है। मैं उनका पैदल चलना देख कर के और अपनी गाड़ी रोक दिया। बाबा, किधर जाओगे आप? मैंने पूछा। वो रुक गए और हमारी कार के पास आए। बोले, तुम कहाँ तक जाओगे बेटा? मैंने अपनी जगह का नाम बताया। बोला, ठीक है, मैं जहाँ बताऊँगा वहाँ पर हमें रोक देना बेटा, बहुत बहुत आपका उपकार होगा। वो बैठ गए हमारी गाड़ी में और मैं लेके निकल पड़ा। और मैं उसी सुनसान सड़क पर पहुंच गया था जो मेरे दिल को दहला रही थी डर के मारे। लेकिन अब हम 2 थे, अब हमारे दिल में थोड़ा सा डर कम था। जो बाबा बैठ गए थे गाड़ी में, अब लग रहा था कि हाँ, मेरे साथ में कोई है। और मैं चलता जा रहा था। रास्ते में मैं इधर उधर नहीं देख रहा था, सीधा मेन रोड की तरफ देख रहा था, है कि मुझे बाएं दाएं देखने में डर लग रहा था। उस जगह पर मैं थोड़ी सी दूर आगे बढ़ा था, तभी एक जानवर, उसको भैंसा ही बोल सकते हैं, और रोड पर खड़ा मिला। उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल लग रहा था कि लाल लाल सी हो रही हो।
और वो ऐसे खड़ा था जैसे हमारी कार पर टूट पड़ेगा। मैं देख कर के दहल गया और मुझे वही डर लगा कि कहीं ये भूत प्रेत ये भैंसा बनकर तो नहीं आ गया है। मैं अंदर तक हिल चुका था और पहले ही मैं ब्रेक लगा दिया। बाबा बोले, वो कहीं उनका ध्यान कहीं और था। बोले, क्या हुआ बेटा? नहीं कि बाबा देखो सामने में वो भैंसा खड़ा है बीचों बीच और इधर ही देख रहा है, उसकी आंखें ज़रा देखो कैसा लग रहा है। बाबा बोले, हाँ रुक जाओ मैं देखता हूँ इसको। यानी कि बाबा आप मत जाओ, आप बुज़ुर्ग हो, कहीं भैंसे ने मार दिया तो। वो बोले, मैंने बहुत भैंसे पाल रखी है, मुझे तजुर्बा है इस चीज़ का कि कैसे भगाया जाता है। और मेरे मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी से उतर चुके थे। उनको जाता देख मैं अंदर तक दहल गया था, ये कहीं उनके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। मैं भी गाड़ी से उतर पड़ा और डरते डरते उस बाबा के पीछे मैं चलने लगा। बोलता जा रहा था, बाबा रुक जाओ मत जाओ, भैंसा खतरनाक दिख रहा है, हमें तो कोई भूत पिशाच दिख रहा है। मैं बोलता जा रहा था, लेकिन बाबा तो सुन ही नहीं रहे थे। एकदम भैंसे के करीब थोड़ी ही दूरी पर खड़े हो गए और अजीब सी आवाज़ में उसको डांटने लगे, हट जा। ये उनके कहने का जो मतलब होगा वो डांटने लगे। वो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। भैंसा उनकी तरफ अब देख रहा था और अपना सर इधर से उधर हिला रहा था। शायद वो मारने की तैयारी कर रहा था बाबा को या हमें। लेकिन बाबा अपनी उसी भाषा में बोले जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब भैंसा दौड़ ही पड़ेगा मारने के लिए, लेकिन चमत्कार था, भैंसा मुड़ गया। भैंसा मुड़ करके फिर दोबारा उसी रोड पर आगे बढ़ने लगा जिधर हमें जाना था। बाबा भी वहीं खड़े थे, मैं भी वहीं खड़ा था। नहीं कि बाबा ये तो इधर ही जा रहा है, हम कैसे जाएंगे हम लोग? बोला, भी देखते जाओ, वो चला जाएगा, खड़े रहो यहीं पर। हम करीब 5 मिनट इंतज़ार करते रहे क्योंकि वो रोड पर हमें जाता दिख रहा था और फिर एकाएक वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया था। शायद दाएं बाएं निकल गया हो, अब नज़र नहीं आ रहा था। बाबा बोले, देखो चला गया ना? नहीं कि हाँ बाबा। चले हम? कहता नहीं, थोड़ी से रुक जाओ अभी। 5 मिनट उन्होंने और रुकवा दिया। फिर वो एक लंबी सांस लिए, बोले, हाँ अब चलो, अब रास्ता क्लियर है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा कैसे समझ गए कि अब रास्ता क्लियर है, अब आगे कोई बाधा नहीं है। यानी चलो, पुराने लोग हैं, इनको बहुत तजुर्बा होता है हर चीज़ का। मैं गाड़ी में बैठ गया, बाबा भी बैठ गए और वो हम सुनसान सड़क डरते डरते पार कर लिए थे। तभी बाबा बोले एक पेड़ के पास में, बोले, बच्चा गाड़ी रोक दो। मैं देखा वहाँ पर कोई भी घर ऐसा कुछ नहीं था। नहीं कि बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे चलो ना, जहाँ आपका घर है हम वहाँ तक छोड़ देंगे। बाबा बोले कि बेटा हमें यहीं उतार दो तुम, बहुत मेहरबानी होगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा वो सुनसान रोड पर, सुनसान जगह पर क्यों उतरना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ गए थे। वो उतर ही गए और बोले, अब तुम जाओ, अब कोई आगे कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं गाड़ी बढ़ा दिया आगे, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। वो बाएं साइड में जो थोड़ा बहुत झाड़ियाँ लगी थी उस साइड में जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा उस अंधेरे में झाड़ियों की तरफ क्यों जा रहे हैं
और अचानक जैसे भैंसा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और वही हाल बाबा के साथ। बाबा भी अब नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा शरीर तो लगा जैसे मेरा खून पानी बन चुका है। ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई थी। मैं डर से कांप रहा था, और लेकिन मैं रुका नहीं वहाँ पर। गाड़ी अपना भगाता रहा तेज़ी से, और मैं थोड़ी देर के बाद में अपने घर पर सकुशल पहुँच गया था। मैं जैसे दरवाजे पहुँचा तो रीमा खड़ी थी। मैंने कि माँ, आपको कैसे पता कि मैं आ गया? बोला, बहुत लेट हो गया था, मैं तेरा बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। नहीं, चलो माँ, मैं आ गया। पिताजी का थोड़ा तबीयत ख़राब रहता था, तो ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे। मैं अंदर घुसा, हाथ पैर धो धा करके मैं मम्मी के पास पहुंचा और पिताजी के पास में, और मैं सारी घटना को बताया कि मम्मी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में आज हुआ है। अगर वो बुज़ुर्ग नहीं होते तो जो भैंसा था, मुझे तो भूती प्रेत कोई लग रहा था और शायद हमें नुकसान पहुंचा देता। लेकिन भला हो उस बुज़ुर्ग का। लेकिन मम्मी, वो अचानक से गायब हो गए थे झाड़ियों में, वो सुनसान एरिया में। कौन हो सकता है ये? मम्मी उस फोटो की तरफ देखी जो पूजा घर के बराबर में लगा हुआ था, और सीधा उंगली उठाई कि वो हैं हमारे पुरखे, जो हमारे परिवार को रक्षा करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों। मैं ऐसा हुआ कि मेरा शरीर जैसे एकदम रुआं रुआं खड़ा हो चुका हो। पूरे शरीर में एक सर्द लहर सी दौड़ गई थी। उनको तस्वीर देख करके ही है, और मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। अब मुझे विश्वास था कि वाकई में वो हमारे पूर्वज ही थे, जो हमारे कुल के लोगों को रक्षा के लिए गाहे बगाहे आ जाते थे ज़रूरत पड़ने पर। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।